अगर आप श्रेष्ठ जगह तक पहुंचे हो, थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी का आपको अच्छी जगह तक लेकर आ गया है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा, अगर आप अच्छी जगह तक पहुँचे हो तो अच्छा समय भी बाबा चालू कर देता है। बेकार जगह कहीं जा रहे होगे तो कोई तुमको रोकने वाला नहीं होगा, पाप कर रहे होगे तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। कोई नहीं रोकेगा तुमको। पाप करने में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, बेकार काम करने में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकेगा भी नहीं। पर जब आप अच्छा कार्य करने के लिए आतुर होते हैं, अच्छे मार्ग की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चनें आती हैं, कोई रोकता है, कोई टोकता है। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, पाप कर्म करने पर, झूठ बोलने पर, प्रपंच करने पर, गलत काम करने पर रोकने वाला कोई नहीं होगा, पर उस जगह पर आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त आपको रोक सकता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि हम जिस मंदिर में पशुपति व्रत करते हैं, सविता पीताम्बर महाजन, पत्रकार, सावरकर नगर, गंगापुर रोड, नासिक। आप ही ने लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने जो हिम्मत करी इस पत्र को लिखने की, उसके लिए आपको साधुवाद है। गुरुजी, मेरे 3 पशुपति व्रत एक मंदिर में हो गए हैं, पर लोग जब वहाँ पर पशुपति व्रत करने के लिए आने लगे तो उन्होंने उस मंदिर में ताला लगा दिया। आज 3 महीने होने जा रहे हैं, मंदिर में ऐसा ताला लगाया कि ना तो किसी को पानी चढ़ाने देते हैं, ना फूल चढ़ाने देते हैं, और बाबा भी मंदिर में 2-3 महीने से ताले में बंद हैं। कोई उनको जल भी नहीं चढ़ा सकता, ना कोई जा सकता। अब आप बताएं, 5 व्रत एक ही जगह पर करना है तो फिर मैं कैसे करूं? इन व्रत को फिर मैं कैसे कर सकती हूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, पीछे आवाज बढ़ाओ, लोगों परेशान हो रहे हैं, सबसे पीछे ग्राउंडों में, पीछे के ग्राउंडों की सबकी आवाज बढ़ाओ। पशुपति व्रत अब मैं करूं तो कैसे करूं? बैठो बेटा, बैठो। पहले तो हम इतना सा जरूर कहेंगे, सभी मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को, या मंदिर के ट्रस्टियों को, या मंदिर को चलाने वाले संचालकों को,
शिव महापुराण के पहले ऐसे कितने शिव मंदिर थे जिन मंदिरों के अंदर कुत्ते बैठे रहते थे, कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोबर पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, झाड़ू नहीं लगती थी, वैसा कि वैसे ही पड़ा रहता था। हमारा तो केवल सनातन धर्म के इन रक्षकों से केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आज बेटा बेटी, घर की बहुएं, घर के पुरुष शंकर के मंदिर तक आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। अगर आज इन बच्चों के हृदय पर कुठार पड़ेगा, आज इन बच्चों के मन पर अगर ये कुठार रहेगा तो ये मंदिर तक जाना छोड़ देंगे। दुनिया तो चाहती यही है कि ये मंदिर तक ना जाएं, धर्म चेंज कर लें, सनातन धर्म को बदल कर हमारे धर्म में आ जाएं और मोमबत्ती पकड़ लें और आना हमारे यहाँ चालू कर दें और ये सनातन धर्म नष्ट हो। ये तो चाहते ही है। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर शिव के मंदिर तक लोग आ रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मंदिर के दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे भक्त से भगवान है। भक्त से भगवान होता है। एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहे हैं पहले से कि भगत के वश में भगवान। भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं। ये भगत के बिना भगवान, भक्त के बिना भगवान हो ही नहीं सकता। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भगत के वश में भगवान, भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान हाला हजूर सम्मुख में आता है। मेरा इस बेटी से निवेदन है, 3 व्रत आपने उस दरवाजे पर करे हैं, शिव जी के मंदिर पर करे हैं, और अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है 2 व्रत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजन कर कर वहां करो, बाबा उसे स्वीकार करें। तुझ में रब बसता है यारा में, क्या करूं, सब जगह पर वही है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं भी बना सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो कंकर मिल जाए, जो मिट्टी मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, बेलपत्री का जो पेड़ है उसी की पूजन शिव मानकर कर लो। उसके सामने दिया लगा दो, प्रसाद के 2 हिस्से वहां छोड़ दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा है। बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने सारे भक्त शिव के मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगतगुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगतगुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था शंकर की पूजन का विधान बताने के लिए। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगतगुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा था। और जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तोड़ा के नचित कर दिए। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। जगतगुरु शंकराचार्य जी के समय पर जो शिव जी की भक्ति का प्रचार हुआ था, बीच में विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिया था।
उसके बाद अब कली काल में ये योग लगा है कि शिव भक्ति का प्रचार फिर हुआ। कहीं बाबा ने शंकर भगवान की कृपा से कोई मौका आप और हमको दे दिया, ये संसार में जन्म दे दिया, जिसके माध्यम से ये शिव की भक्ति हृदय तक पहुंची है और लोग शंकर की भक्ति डूबे हुए हैं। कहीं शिव की कृपा से दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। जिनके मन में संशय होता है, हम उनसे कहते हैं कि इस व्यासपीठ पर ढेरों पत्र आते हैं और सब पत्र में सबका मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब रहता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सातपुर नासिक में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है साथ में क्या? बच्ची साथ आई है? नहीं आई है? ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शीतल दीपक शिर्के है। मैं श्रमिक नगर सतपुरा नासिक की रहने वाली हूँ। मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी रेवा दीपक शिर्के 6 साल की है। उसे 5 साल की आयु में हार्ट की बीमारी हो गई। प्रतिदिन उसको बुखार आता था, 7-8 महीना लगा बुखार आया। बुखार पर असर हार्ट पर पड़ा। डॉक्टर बोले इसका हार्ट 60% काम करना चाहिए, पर ये 28% काम कर रहा है। आप पत्र हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर। हार्ट 60% काम करना था, पर सिर्फ 28% ही काम कर रहा है। इसलिए इसको हार्ट की दवाई शुरू हो गई। गुरुदेव, उसका हार्ट की काम करने की परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम होने लगी। 28% इसका हार्ट काम कर रहा था, फिर 19% करा। हार्ट ने फिर 17% काम करा। हार्ट ने फिर 5% काम करा। डॉक्टर के हिसाब से बेड पर पड़ी रहने वाली लड़की 5% हार्ट कम कर रहा है, मतलब यह है कि इसका हार्ट बंद हो चुका है। डॉक्टर के हिसाब से इसका हार्ट बंद हो गया है, क्योंकि 5% जिसका हार्ट काम करता है उसको माना नहीं जाता कि इसका हार्ट चल रहा है, ये बंद हो चुका है। गुरुदेव, उसके लीवर और किडनी में भी काम करना बंद कर दिया। सूजन आ गई, लीवर किडनी बेकार हो गई, डैमेज हो गई, उसके पूरे शरीर में पानी भर गया। डॉक्टर बोले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक मरी के तुल्य है, हमारी दृष्टि में आ चुकी है। फिर मुझे आपकी कथा के बारे में पता चला। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया। मेरी माँ ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाई। मैं रुद्राक्ष को रात को पानी में गला देती थी। लोग कहते थे सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, पर मैंने खुद प्रयोग करा है। गुरुदेव, पानी में रुद्राक्ष को गलाती थी, बेलपत्र 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती थी। वो पानी लाकर जब डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे हिसाब से इसका लीवर, किडनी और इसका हार्ट सब बंद हो चुका है, थोड़े दिन कितने घंटे जीवित रहेगी कोई भरोसा नहीं। हमने एकांतेश्वर महादेव की कथा टीवी पर सुनी, बेटी को हेडफोन लगा दिया। एकांतेश्वर महादेव की कथा जो आपने करी थी, हमने सुनना प्रारंभ करी, हेडफोन लगाकर बेटी को सुनाया। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो 5% हार्ट काम कर रहा था, लीवर किडनी जो काम करना बंद कर दी थी, बाबा की कृपा से अब वो 25% से ऊपर काम कर रहा है और मेरी बेटी अब ठीक है, आराम है। बाबू हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी ये शिव है, ओघड़ी। आपका विश्वास, दुनिया भले हंसती हो, दुनिया भले टोकती हो, दुनिया भले अपशब्द कहती हो, मेरा बेटी से निवेदन है। उस बेटी ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा बड़ा मन दुखता है, मंदिर में भोलेनाथ ताला लगा देते हैं और 2 महीने से उनका ताला नहीं खोला, केवल हमारे पशुपति व्रत करने से रोकने के चक्कर। आप क्यों चिंता करती? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे
कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मेरा निवेदन है मेरी बेटी से, चिंता नहीं करना। हमारे मध्य प्रदेश में एक मंदिर के शंकर जी को पशुपति व्रत कोई ना करे तो कांच में जड़ दिया था, चारों तरफ कांच लगा दिया था। बाद में पुजारी जी आईसीयू में पड़े रहे, उनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। जब मेरे उनकी पत्नी रोई, हाथ जोड़े, तब कांच को हथौड़ी से फोड़ा गया, शिव रिहा हुए, तब पंडित की ऑक्सीजन वापिस सामने आई। तुम क्यों टेंशन लेते हो? शंभू कहते हैं उसको, वो कैलाश में रहता है, खुले आसमान में रहता है। जब कभी आपको मंदिर में अगर जल चढ़ाने ना दिया जाए तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ाना, मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, मेरा शिव उसको स्वीकार कर लेगा। दुख नहीं करना, कभी भी टेंशन नहीं लेना, अपने मुंह से अपशब्द नहीं करना, ताने नहीं देना, गाली नहीं देना, आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। ये समझना बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हमने पहले भी कहा, रेस के घोड़े को नहीं मालूम पड़ता कि मैं रेस में खड़ा हूँ, उसका मालिक उसको मारता है, पिन चुभोता है और वो भागता है। दुनिया के लोग जितना तुम्हें कष्ट देंगे, समझ लेना कि भोलेनाथ तुम्हें रेस का घोड़ा बना के आगे निकालना चाहता है। तुम टेंशन क्यों लेते हो? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी से मुंह नहीं मिलाना अपने को, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। वो रास्ता अगर बंद हो गया, बाबा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये उसकी मर्जी होगी, ये उसकी बात होगी। शिव की कृपा बिना संसार में कुछ नहीं होता। शिव कथा कर रही है, अगर उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो तो जरूर वो कृपा करने वाला कुछ ना कुछ कृपा करने वाला होगा। जिस बेटी के लिए डॉक्टर कह दिया 5% हार्ट काम कर रहा है और लीवर किडनी सब डैमेज हो चुकी है, क्या वो वापिस चालू हो सके? असंभव। शिव के पास जाने पर हमारी भीतर की ऊर्जा प्रबल होती है। हमने एक बात और पहले कही, अगर शंकर जी के शिवलिंग का तुम स्पर्श नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी चौखट तक चले जाओ, नंदी तक चले जाओ, दरवाजे तक चले जाओ, वहाँ तक भी नहीं जा सकते, उसके शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं कर सकते। उसके दरवाजे से जब निकल कर गाड़ी लेकर जाओ तो उसकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर चले जाओ, तो भी वो कृपा कर देता है, तो भी वो करुणा कर देता है। तुम्हारे मुस्कुराने से कई लोगों को टेंशन हो जाता है। एक व्यक्ति को बड़ा दुख हो और वो मुस्कुरा कर चले तो पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है, कितना कर्जे में लदा लूम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, टेंशन है, संतान पैदा नहीं हो रही, टेंशन है, कई साल शादी के निकल गए, चिंता है। कई लोगों को तुम्हें देखकर और इसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता है ना, तो पड़ोसियों की रोटी खाना छूट जाती है कि इतनी दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न कैसे है, इसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे है। उसी तरह जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ती है तुम्हारी प्रसन्नता से, देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती की भी नींद उड़ जाती है जब तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलते हो और मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निकल जाते हो, तो पार्वती जी भी चिंता में पड़ जाती है और शंकर जी से कहती, बहुत दुखी है वो, इतनी दुखी है, ना काम धंधा चल रहा है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, खाने तक के लाले हैं। तुम्हारे दरवाजे से निकल कर जाती है तो मुस्कुरा कर जाती है। वो जाता है दुकान पर तो मुस्कुरा कर जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती तो भी मुस्कुरा कर जाता है।
शंकर भगवान कहते हैं क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो जाए। हमारे यहां तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया। राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा। रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, मुस्कुराने के लिए ये शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का भजन है। मुस्कुराओ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में उसको आनंद में जी। बहू ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। सास ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। भाई ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। कोई पैसा खाकर चले गया, रोने बैठ गए। खा गया ना, पैसा चले गया ना, अब वापिस नहीं आ रहा ना, तो रोने से कौन सा मतलब है? ये समझो पूर्व समय में तुमने उसका कुछ ले लिया होगा, तो इस जन्म में वो तुम्हारे करीब में आकर तुम्हारा धन लेकर चला गया, उसका हिसाब उसने पूरा कर लिया। ये मानकर अपनी मेहनत फिर करो, फिर संघर्ष करो, फिर मेहनत करो, फिर चार चांद लगाओ। हमारे कलकत्ता के एक जजमान, उनके घर में चोरी हो गई और उनका बहुत सारा व्यापार था सोने चांदी का, और उनका बहुत सारा सोना चांदी दुकान का चोर लेकर चले गए। पूरी दुकान खाली कर गए। खूब रोए, खूब रोए। दोनों पति पत्नी खूब रोए। फोन लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। आशीष ने हमारी बात कराई। हमने उनसे कहा काहे को टेंशन लेना, हो सकता है पूर्व में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, आज मिट गया। अरे गुरुजी 1.5-2 करोड़ का माल चले गया। हमने कहा कोई बात नहीं, पैदा हुए थे जब लेकर आए थे क्या 1.5-2 करोड़ का माल? नहीं लाए थे ना, मेहनत करी ना तुमने, 1.5-2 करोड़ रुपए की दौलत बनाई ना तुमने, दुकान सजाई ना तुमने, दुकान खरीदी ना तुमने, व्यापार किया ना तुमने, कोई दूसरे ने तो नहीं कर दिया, तुमने खुद मेहनत कर कर ये 1.5-2 करोड़ का शान सत्ता जमाई थी। चले गई, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। अब की 2 करोड़ की थी, अब 8 करोड़ की वो देगा, तो मेहनत कर। किस बात के लिए रो रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। कोई बात नहीं, दे दिया ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना, प्रसन्न होकर जी। आप जितनी प्रसन्नता से अपने जीवन को जियोगे, उतनी आनंदता का सुख आप भोग लोगे, उतनी आनंद। अब शिव कथा कर रहे हैं। अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर, पार्थिव का पूजन कर। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिखा, इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ,
अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से यह नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों को। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहां पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसके पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना कर? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूँ इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है? कहां खाली भेजा? एक मां लिखती है जिसकी शादी 2012 में हुई, संतान का सुख नहीं था, वो उसको संतान बाबा दे दी। कोई को 25 वर्ष हो गए। ये पत्र इतने सारे हम लोग बांचेंगे तो बहुत समय हो जाता है पत्र को बांचने में, बहुत। आप जितनी भक्ति करोगे उसका बल बढ़ेगा। हमें भटकना नहीं मार्ग से। दुनिया के लोग तुम्हारे रास्ते को रोक देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम जल चढ़ाने के लिए जाओगे, अब शब्द कहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक पत्र किसी ने लिखा,
मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सो भारती रतन जाधव, नासिक जेल रोड से हूँ। मेरे पति रतन जाधव, जिनका लीवर 10% तक खराब हो चुका था। डॉक्टरों ने, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सबने उनके लीवर को बदलने के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए कहा। खर्चा बताया लगभग 20 से 30 लाख के लगभग में खर्चा। ऑपरेशन भी, उनका लीवर इस तरह से डैमेज हो चुका था कि उसका ऑपरेशन 8 स्टेज में करना था, 8 बार में उसको पूरा करना था। अब करें तो करें क्या। हम घर में माता रानी की पूजन करते हैं, बाबा की पूजन करते हैं, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मैंने टीवी पर कथा सुनी, रोज मंदिर जाना चालू करा। एक बेलपत्र चढ़ाती, बाबा से मांगकर औषधि के रूप में लेकर आती और अपने पति को दे देती। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए बैठी हूँ। हमने दूसरी बार जब वापिस डॉक्टर से जांच कराई 20 दिन के बाद में, तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे पति का लीवर किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है, अब ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि मेरे पति की भी ड्यूटी 5 दिन के भोले बाबा के चरणों में लगी है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। उसकी मुझे प्रसन्नता है। शिव तत्व में भगवान, अब इसमें कहीं कोई ऐसा विचार हमारी दृष्टि में नहीं आता कि आप कहीं दूसरी जगह कहीं गए हो या किसी से आपने कहा। आपने शिव से कहा, आपने भगवान शंकर से कहा, आपने उघड़दानी से कहा। आप किसी दूसरे से नहीं कह रहे हो, आप शिव से कह रहे हो। शिव कौन है? शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो, वैसे शंकर से अपने दिल की बात करना। उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा। हम उससे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताए आपको। उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया। यहां बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांव में, यहां बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्विसर्जन रथ तैयार करा। मंदिर मंदिर जाकर, घर घर जाकर निर्माल्य की वस्तुएं मांगते हैं कि इसको कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, पानी में मत डालो। पानी दूषित होता है, पानी गंदा होता है, पानी में वो सड़ता रहता है, फूल पत्ती पानी में सड़ते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे। लोगों ने फूल पत्ती की जगह पॉलीथिन में भर भर कर लोगों ने नदियों में, बावड़ियों में, तालाब में डालना प्रारंभ करा। ये नासिक की धरा पर हमारा बार बार आना नहीं होता,
त्र्यंबकेश्वर बाबा की कुछ कृपा हुई होगी, कपालेश्वर बाबा की कृपा हुई होगी, तो आविष्कार जी भूसे, दादा बाबू भूसे इस कथा को करवा लिए और ये यजमान परिवार सब आनंद से, पाटिल जी हो चाहे अन्य हो, सब विराजमान हो। हम आपसे केवल इतना ही मांग कर जाएं इस नासिक की धरा से, आप हमको कुछ दक्षिणा दो मत दो, पर आज दक्षिणा के रूप में इतना जरूर देना कि हमारी गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारी माता गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे। जो कचरा, जो निर्माल्य जो पड़े हुए हैं उसको हम नदी में नहीं जाने देंगे। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं, और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी तालाब बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है, तुम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए, पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश ना करो। ये पूजा है। तुम निर्माल्य विसर्जन का रथ नासिक वाले नहीं चला सकते, तो एक नियम बनाओ, गोदावरी के तट पर, घाट पर हफ्ते में एक दिन जाएंगे और गोदावरी के घाट पर जितना कचरा पड़ा होगा, जितना भी निर्माल्य सामग्री पड़ी होगी, जितनी पॉलीथीन पड़ी होगी, चप्पल पड़ी हो, कपड़े पड़े हो, सबको उठाकर हम ले जाकर एक साइड डाल दें। हम अपनी पवित्र नदी को पवित्र बनाकर रखेंगे, हम अपनी शुद्ध नदी को शुद्ध बनाकर रखेंगे। उसकी एक सुखता, एक आनंदता हमारे पास। ये शिव भक्ति है, इसको भी शंकर की आराधना करते हैं, इसको भी शंकर की पूजन करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कोई आता है रुद्राक्ष लेने के लिए, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर आता है, अगर वो कोई कहीं पान खाकर अगर थूक भी देता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि देखिए आप थूक जरूर रहे हो, पर हमने एक बात हमेशा कही कि इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर है, इसलिए आप अंदर प्रवेश करना तो गुटखा ना खाना, आप अंदर प्रवेश करना तो गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है। आप आराधना में जितने, आप भाव तो जोड़ो, दिल तो जोड़ो। आप मंदिर तक तो गए, परंतु मंदिर में जाने के बाद आपके मन में आ गया कि पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की मूर्ति है, कंकर है, मिट्टी है, ना 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 ना, उसमें आप अपने भाव को व्यक्त करिए, वो मिलेगा। एक पत्र हमारे पास में भेजा था, यहाँ पर कोई एक माँ, लगभग 48 वर्ष की कोई महिला आई हुई है, कोई 48 वर्ष या कितने वर्ष के हमें स्मरण में नहीं है। धूलिया में उसने कोई मन्नत मांगी थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, और धूलिया की कथा में बैठकर उसने प्रार्थना करी थी, अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जहाँ कथा होगी वहाँ पैदल जाऊंगी। तो कथा नासिक में थी, तो यहाँ तक वो पैदल आई है। कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, आ जाओ दोनों जने, आ जाओ। तो झंडा वंडा लाए हो आप लोग, अपना वो ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नासिक धूलिया से पैदल आई, केवल कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा था बाबा ने वो पूर्ण कर दिया। तो उसने अभी मौका पाकर उसने कहा 200 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलकर पहुंच शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहर बसाए, मैं भी खड़ा हूँ बाहर बसाए, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने डर से
तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया। पूजन करी, राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम? ये संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन। संतान के लिए? हाँ। पार्थिव लिंग का पूजन? हाँ। पहले कैसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। कैसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। पर जब माता अंजना के पूजन को देखा कैसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को कैसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर कैसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी हैं, केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलकर शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकते जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है। ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है, ये वो जानता है। शिव भक्ति के फल। माता अंजना शिवलिंग की आराधना कर रहे, केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, पूजन। अब स्वयं आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं, हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली, 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली, 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन श्रवण करो। जोरदार ताली बजाइए जो धूलिया से नासिक तक पैदल भगवान शिव की
अनीता देवरे, तो श्री समाधान कांकुणी, श्री गोपाल देवरे जी, ये सभी लोग पैदल यहाँ तक बाबा के धाम तक पहुँचे। शिव कृपा इसी को कर। बाबा देवादिदेव महादेव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। अब धूलिया की कथा को कितने दिन हुए होंगे, पंडाल में बैठकर जो मांगा गया वो बाबा देता है। आप लोग आज विराम दिवस, कथा का समापन है, विराम दिवस है, आप सब विराम की कथा में आए हो। हमने पहले भी कहा, मेहमान जब जाते हैं घर के बच्चों को 150 रुपये देकर जाते हैं, और शिव महापुराण जिस दिन विराम होती है वो अपना भंडार लुटा कर जाती है। जो बटोरने वाले हैं वो बटोर लेते हैं। मेहमान जाते समय कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी विराम के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाता है जो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से देता है, वो दिल से प्रदान करता है। वो देने में पीछे नहीं हटता। दुनिया कंजूसाई कर ले, पर देवादिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। बाबा कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती है, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और चार चांद लगाए। ऐसी औलाद दें। स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहाँ जन्म ले। ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिर। ऐसी औलाद कहाँ करे? ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। एक जजमान के यहाँ हम रुक गए थे। एक जजमान के यहाँ रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब
उनके माता पिता हमको घर दिखाने ले गए, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, वो उसका कक्ष है। वो ऐसे ऐसे उसके पलंग के सिराने पर टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब में तब बच्चे पढ़ते होंगे वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे। हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया। दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे हैं? गुरुजी सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आँख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन गुड है, मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूंगा। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए, सबको एक बार देख लिया पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा का फोटो अपनी एल्बम में लगाओ, सुबह उठकर देखना वो लकी कहलाए। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवादिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहे। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं, जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है। तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद अनलकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या दे? अपने माता पिता से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं देंगे। नासिक वालों को देते हो तो बात दूसरी है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे। वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे। सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हम हमको बहुत अपशब्द कहती है, ये बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्का में सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है बस। तो फिर क्या सोचना? अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहाँ शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है तो मेरी जहाँ शादी हो वहाँ सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम दो। बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहां करी वहां सास नहीं मिली, सास ही नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या? मेरी सास नहीं है, अब किससे पूछकर भोजन बनाऊं, किससे पूछकर मैं कोई काम करूं? पापड़ बनाना है, बड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, कौन से पूछूं? कोई घर का बड़ा होता तो बताता। घर में तगाड़ी पड़ी थी, तगाड़ी जानते हो ना, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की कुर्सी, जितना सामान पड़ा था सब लोहार की दुकान पर ले गई। लोहार से जाकर कहा इस लोहे की मुझे सास बना कर दे दो। लोहार ने पूरा सामान गला दिया, लोहे की सास बना कर दे दी। उसने सास को साड़ी वाड़ी पहना दी, श्रृंगार मिंगार कर दिया, काजल लाली सब लगाकर कुर्सी पे बिठा दिया। सास से पूछती बताओ माँ रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं?
सास से पूछ कर जाती, जो मन पड़ता बना लेती। सब्जी काय की बनाऊं, दाल बनाऊं कि भाजी बनाऊं, पूछ कर जाती, बना लेती। एक दिन पति खेत पर जा रहा था, पति ने पत्नी से पूछा, क्यों मेरी तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ गया? पत्नी ने तुरंत कहा, उसकी तो मैंने गलवा कर सांस बनवा ली। इतने में तो पति को गुस्सा आ गया, पगली मूर्ख, अकल नहीं है, मेरा खेत का सामान, खेती का सामान, जमीन का सामान सब नाश कर दिया तूने। पति ने आधी रात को उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसी पागल पत्नी मुझे नहीं चाहिए। जब सांस नहीं थी तो लोहे की बनाने की जरूरत क्या थी, और धक्के मारकर निकाल दिया। पत्नी बेचारी रोती हुई कहाँ जाती। आधी रात का समय, सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गई। उसको लगा पीपल के पेड़ के नीचे रहूंगी, कोई मुझे आ गया और मार कर चले गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो बेचारी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, चोर चोरी का सामान ला गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना चोरी का हिस्सा कर रहे थे। इसको गुस्सा आई, पति ने जब इसको निकाला तो इसकी जो सांस थी लोहे की, उसको भी बाहर फेंक दिया था। वो सांस को लेकर ऊपर चढ़ गई थी और नीचे चोर चोरी का सामान बांट रहे थे। इसको थोड़ी सी नींद का झोंका आ गया, सांस नीचे गिर गई। सांस जैसे नीचे गिरी, चोर भागे, भागो, कोई पुलिस वाला आ गया। सब चोर भाग गए। इसकी सांस की आवाज आई इसको कि मेरी सांस नीचे गिर गई। ये नीचे उतरी तो क्या देखती है, इतना सोना चांदी हीरा पड़ा था, सब बटोर लिया। बाजू में सांस ली, सिर पे सोने की गठरी। घर पहुंच के आवाज लगा रही, सुनो तो, ऐ जी दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तू? अरे देखो तो सही, मेरी सास ने मुझे कितना दिया। जो दरवाजा खोलकर देखा तो सोना चांदी हीरा पन्ना हो गया। 6 महीने में तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया। सामने जो आंटी रहती थी उनकी टेंशन पड़ गई, इतना कैसे आ गया। उसने इसको चाय पर बुलाया, क्यों जीजी? चाय पीते पीते पूछा, कैसी हो? बढ़िया। इतना सारा तुम्हारे यहाँ माल कहाँ से आ गया? कहीं नहीं, मैंने मेरे घर में कुछ सांस तो मैंने अपना घर का जो लोहे का सामान था, तगाड़ी फावड़ा गेती, सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली, कुर्सी पे रखी, उससे पूछ के काम करती थी। पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई रात को जब मेरी सास नीचे गिरी तो सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब इसकी तो मरी हुई सास लोहे की भी सोना दे रही, मेरी तो जिंदा बैठी कभी अंगूठी ना दी, करूं क्या? उसने भी अपने पति से कहा, इधर आओ। पति बोला, हाँ। तुम्हारा जितना लोहे का सामान है ना, सब गलाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोला, मेरी माँ है तो। अरे चुप रहो, तुम्हारी माँ है चुप। मैं बस गलवाऊंगी, सास बनाऊंगी, उससे पूछूंगी रोटी कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं। तुम आधी रात को मुझे धक्के मार के निकाल देना, लोहे की सास को बाहर फेंक देना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, नीचे गिरेगी, सास सोना ही सोना मिलेगा। पति के पागल हो गई है, मूर्खों जैसे काम करती है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना तुमसे। हाँ, उसने धक्के मार कर निकाल दिया, सास को लेकर चली गई, पेड़ पे चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, चोरी का सामान बांटने लगे। बांटते बांटते इसने सास को नीचे पटक दिया। चोरों ने विचार कर लिया, अगली बार भी यही थी, पूरा माल यही ले गई, अब की बार नहीं छोड़ना है। उतार नीचे, उसको नीचे उतारा, 2-4 धरके दिए। जो गले में चेन मंगलसूत्र पहनी थी वो भी ले लिए, खूब 2-4, नीली पीली होके घर गई। पति ने पूछा, सोना चांदी मिला? हर कुछ नहीं। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। देखा देखी में काम कभी सक्सेस हुआ क्या? बच्चे के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले को याद था कि दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखकर उसने लिखने के चक्कर में लिख दिया, दिल्ली में कुतिया बीमार है। भूल गए। देखा देखी में काम बिगड़ता। अब देखा देखी करो ही गाय। उसने इतना बड़ा व्रत करा। कोई व्रत कर रहा है तो तुम्हारे मन में आ रहा है, इतना व्रत, कुछ नहीं खाती, एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीती, ऐसी मैं करूंगी। जो व्रत करा, शुगर ऊंची नीची हो गई, 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। उससे पूछा क्या करा था? बस पड़ोसन करती थी वैसे ही व्रत मैंने करा था। क्यों करना? जितना तुम्हारे शरीर से बने, जितना तुम्हारे शरीर से लगे।
जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुमसे बने उतना करिए। जब ना बने तुम्हारे शरीर से जब ना बने मत करो। जितना इस शरीर से बने वो करो, नहीं तो मत करो। भगवान शिव ने आकर दर्शन दिया। बाबा ने कहा क्या चाहिए? संतान। बाबा कहते मैं संतान का वर देता हूं। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, हमारे धर्म को गाली दे। संतान देना ऐसी जो तुम्हारे जैसी हो। बाबा ओघड़दानी शिव जी ने कहा कि मेरे जैसी संतान कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहां संतान ढूंढने जाऊंगा? बाबा ने कहा मैं स्वयं एक अंश के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हूं। और इसलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें आता है शंकर सुमन केसरी। मेरा एक अंश मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे गर्भ से प्रकटेगा। माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। ये देव दीपावली की जो कथा है ये तो आज विराम हो जाएगी। 25 तारीख को, 28 तारीख से जो ददरौआ धाम भिंड में जो कथा है वो कथा शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा। डॉक्टर हनुमान जी का जहां मंदिर है ददरौआ धाम में, 1 बजे से 4 बजे तक हम वो कथा सुनेंगे। एक कथा जो एक तो जलगांव में कथा है 5 तारीख से 5 दिसंबर से, और एक कथा जालना में भी होने वाली थी परंतु वो कथा कैंसिल हो गई है। उस कथा को कल भटिंडा पंजाब दे दिया गया है। भटिंडा पंजाब को वो कथा जो जनवरी की है वो कथा भटिंडा पंजाब दे दी गई। शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता। जलगांव की कथा तो है जो आप और हम 5 दिसंबर से श्रवण करेंगे महादेव मंदिर से, उसको सुनेंगे। एक कथा अमरावती में भी है, राणे वहाँ की जो सांसद महोदय हैं उनकी तरफ से वो कथा रहेगी अमरावती। वो भी दिसंबर महीना शायद 16 तारीख से वो कथा का स्मरण रहेगा। शिव कथा है, जहां मिल जाए जैसी मिल जाए उसको ग्रहण करने का एक भाव प्रकट होना चाहिए। आपके नजदीक में 100, 150, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर कथा हो, जाकर एक बार कथा का रसतत्व ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ। अब भगवान कभी अकेला तो छोड़ता नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। इसलिए अंजना माता के गर्भ से केवल एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान जी के 5 भाई और थे, गतिमान, वृत्तिमान, केतुमान। ऐसे 5 भाइयों का प्रमाण हमारा शास्त्र और करता है। अब कहते हैं कि गुरुजी जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार है, वैसे गतिमान भी क्या शिव का अवतार है? क्यों नहीं होगा? शिव का अवतार ही तो शंकर भगवान के अंजना माता के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो शंकर का ही स्वरूप है, सब शिव का स्वरूप। जैसे
गोदावरी माता के तट पर विराजमान कपालेश्वर महादेव, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में केवल एक कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका स्मरण आप कर सकते हैं कि शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने पर अपने नख से काल भैरव प्रकट करा था। काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे। काल भैरव शंकर का अवतार, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो ब्रह्म हत्या काल भैरव पर, शंकर पर लग गई और शिव जी महाराज गोदावरी का स्नान कर कर नंदी के कहने पर, बछड़े के कहने पर उन्होंने जो स्नान करा तो ब्रह्म हत्या त्यागी। तो ब्रह्म हत्या त्यागने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए। दुनिया के लोग कहते हैं ये कपालेश्वर महादेव हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है काल भैरव ने जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो अपने माथे लिया था, तो स्वयं भैरव ही शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। काल भैरव ही शिवलिंग का रूप है, शंकर ही शिवलिंग का रूप है, कपालेश्वर महादेव के रूप में। अगर कोई दिल से दर्शन करे कपालेश्वर महादेव का, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी की मूर्ति मिलेगी, पूरी भारत की भूमि पर भैरव जी का स्वरूप मिलेगा। पर केवल एक नासिक गोदावरी का तट कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें काल भैरव के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, शंकर के स्वरूप में दर्शन। काल भैरव कपालेश्वर महादेव के रूप में इनका दर्शन होता है। जो जान गया वो पहचान गया, जो नहीं जाना वो नहीं जाना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। नेत्र अगर श्रेष्ठ हैं तो आप पहचान सकते हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में मैं वंदना विनोद चौहान नादगांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना चौहान नादगांव से हूँ। मेरे पति विनोद दत्तात्रेय चौहान वह आर्मी में है। अब अरुणाचल में सूबेदार पद पर ड्यूटी कर रहे हैं बाबा। मेरी लड़की 16 साल के बाद उसको एक बीमारी हो गई जिससे उसके शरीर की नसें अपने आप फट जाती हैं, उसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। कभी हाथ की, कभी पाँव की, चेहरे की, पूरे बॉडी में जहाँ शरीर की नसें हैं वो अपने आप फटकर खून बहना प्रारंभ हो जाता है। कई बार सिर में से, मांग में से खून ही खून निकलने लगता है। ऐसी बीमारी का डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज नहीं था। सारे विदेश तक हमने इसका इलाज करवाया पर इसका इलाज नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी का कोई इलाज नहीं। जिसकी नसें, उंगलियों में से खून निकलता, बॉडी में से खून निकलता, सिर में से खून निकलता, गालों की नसें फट जाती, उसमें से खून निकलता। तब किसी ने कहा कि एक बार तुम सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप टीवी पर सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने पर आपने अलोनी गोबरी का वर्णन करा। गाय जो गोबर करती है उसको उठा लो, सूख गया गोबर, उसको जलाओ, जलाने के बाद उसकी भस्म तैयार करके शिव जी को चढ़ाओ। रात को 12 बजे वाला जो उपाय आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। तब ऑनलाइन उस समय पर आपने शिवलिंग का पूजन भी कराया, वो हमने करा और बाबा की एक बेलपत्र उठाकर रख ली। वो बेलपत्र मैंने अपनी बेटी को खिला दी। गुरुजी, बेटी के शरीर पर रात्रि को 12:30 बजे हमने वो भस्म चढ़ी हुई, आपके कहे अनुसार उस भस्म को उसके शरीर पर शिवजी की चढ़ी हुई भस्म लगाना प्रारंभ करी। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिस इलाज को विदेश ने मना कर दिया, अपने देश ने मना कर दिया कि इसका इलाज, आज मेरी बेटी
पूर्ण तरह से ठीक होकर इस पंडाल में बैठी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? आई हुई है बेटी? आई है साथ में? बेटी भी आई है क्या? आई हो तो हाथ हिलाओ बेटा। हाँ, दोनों आई हो। बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं था और हमारे देश में भी नहीं था, जिसके शरीर की नसें फूटकर खून बहता रहता था, आज पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हाँ, हिला दो। बेटी आप भी लाओ। हाँ, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और किसी ने भी लिखा है, मैं सारिका मनोज सारड़ा नासिक सिटी सेंटर मॉल से आई हूँ। मैं सारिका मनोज सारड़ा नासिक सेंटर मॉल। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सेंटर मॉल से आई हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं थी। हम लोगों ने पूजन पाठ भी बहुत करवाया, डॉक्टरों को भी दिखवाया, पुणे भी गए, वहाँ का इलाज करवाया। जहाँ जहाँ लोग कहते थे वहाँ पर जाकर हमने गोदी भी भरवाई। हमारी गोद में हमने नारियल बहुत सारे झेल कर रखे भी, परंतु हमें संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, तब आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया ऑनलाइन, हमने पूजन करा। पति पत्नी ने एक एक बेलपत्र उसमें से उठाकर पूजन करने के बाद उसको खा लिया। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा आज हमने सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर करा है। बाबा हमारी पूजन को स्वीकार करना, हमें संतान जरूर देना। केवल 2 महीना निकला गुरुदेव और मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई, आषाढ़ी एकादशी के दिन 29 जून को 2023 को बाबा की कृपा से मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई। कहीं बैठी हैं? अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता क्या है? हम शिव को महसूस कैसे करें? हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी की बेल चाहिए, ना हमें किसी की बबूती चाहिए, ना हमें किसी का नारियल चाहिए, ना हमें ढोंग चाहिए, ना हमें प्रपंच चाहिए, ना हमें दिखावा चाहिए, ना हम कहीं भटके। अगर हमें जाना है तो देवादिदेव महादेव की शरणागति में एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रार्थना कर कर भगवान शिव से विनती करना है, बाकी का किसी से नहीं करना। कौन आए? आज के जमाने में बहुत दिखावा होता है, ढोंग प्रपंच होता है, उसमें हमें नहीं पड़ सकता। कोई कहे वहां चले जाओ, वहां से ये हो जाएगा, ना ना ना। हमने कल कथा में कहा था, कुंडली देखने वाले, पत्रिका देखने वाले ढेर सारे होंगे, पर तुम्हारा कर्म देखने वाला कोई नहीं होगा। कर्म तुम्हारा केवल देवादिदेव महादेव देख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं देख सकता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, कौशल्या मैया की गोद में राम जी खेल रहे थे। उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं शंकर भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी रामचरितमानस में, शंकर जी कौशल्या जी के यहाँ दशरथ जी के महल के बाहर जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने के लिए, उनका भाग्य बताने के लिए स्वयं मेरे भगवान शंकर ब्रज की रज में चले जाते हैं। आप लोगों ने उसका भी संवाद अभी जब कोसी मथुरा में कथा हुई तब आप लोगों ने श्रवण करा। वो एक लाइन हम लोग कहते हैं ना, नगर में जोगी आया देश कोई समझ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है। पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना है। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे, कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है,
दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद, मां आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ, ए बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। मां शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूं। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं मां, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना मां, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब रोग मिला है इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना मां, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है, राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए, दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसी द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मां जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। उसको महसूस करो। एक पत्र आया है, किसी बहन ने लिखा है, मेरा नाम नीलम नीलेश बायस, मैं रहने वाली दहेगांव बंगला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, सबसे पहले मैं दादा भाऊ भूसे जी को प्रणाम करती हूँ, फिर मैं आविष्कार को धन्यवाद देती हूँ। ऐसी बेटा, ऐसी औलाद भगवान सबको दे, आविष्कार जैसी, जो इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा हमारे नासिक में करा दिए हैं और हमको सुनने का मौका दिया। मैं आविष्कार जी भूसे जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कथा को लेकर यहाँ तक पहुँचे। इस कथा में जितने सहयोगी बने उनको धन्यवाद। मैं गुरुजी अपने मन की बात एक बार कहना चाहती हूं। पत्र मेरा लिखने का केवल इतना सा कारण है गुरुजी, कई बार तो आपकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती, कई बार हमें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलती, कई बार हम आपको देख तक नहीं पाते। पर गुरुदेव एक बात जरूर है, आप दिखें चाहे ना दिखें, सुनाई दें ना दें, पर जब आप मंच पर आते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, हम दिन भर गर्मी में हमारे चेहरे पर से पसीना बहता है, पूरी समय हमें गर्मी लगती है, पर जैसी कथा चालू होती है ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर हवा कर कर जा रहा है और पसीना तक नहीं आता। गुरुदेव आप नहीं भी दिखते या सुनाई भी नहीं देता, पर हमें महसूस होता है कि आप कथा चालू कर दिए हैं। हवा आती है, पवन चलती है, ऐसी ठंडी पवन चलती है कि महसूस होने लगता है कि भोले बाबा आ गए और कथा प्रारंभ हो गई। शिव तत्व को जाना, शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। और देखिए ये केवल कथा का प्रभाव नहीं है, इसको कथा का प्रभाव नहीं कहते हैं, इसको प्रभाव कहते हैं आपके भजन का।
इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, इसमें आपके भजन का बल है। आप जो भजन करती हो, आप जो भगवान का नाम लेती हो, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती हो, आप ओम नमः शिवाय कहते हैं, चाहे राम कहते हैं, चाहे हरि विठ्ठल कहते हैं, चाहे माँ जगतजननी का नाम लेते हो, आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के नाम में इतना प्रताप है। आप भजन करते हो उसमें इतना प्रताप है। इसमें किसी दूसरे का प्रताप नहीं, किसी और वाले महाराज का कोई प्रताप होगा या संसार के कोई व्यक्ति का प्रताप होगा। इसमें किसी का प्रताप नहीं है, इसमें आपका प्रताप है, आपके भजन का प्रताप, आपकी भक्ति का प्रताप। आप जो भजन करें वो जीवन का एक सुख देने वाला। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं, तुम्हारे भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं। तो उनसे निवेदन है जो भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो निवेदन है भगवान तो विष भी पीते हैं, एक बार डब्बा खोल के पी जा। भगवान को बदनाम ना करिए, देवता को बदनाम ना करिए कि भगवान गांजा पीते हैं या भगवान ये तो दुनिया के लोगों ने फोटो बना दिया शंकर जी को गांजा पीते हुए, शंकर जी को ये पीते हुए। मेरा विश्वास करता है, मेरे भारत की कोई मां ऐसी नहीं, भारत की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो अपने पति को पुड़िया फाड़ कर, तंबाकू मल कर अपने पति को देती हो कि खा लो। भारत की कोई मां अपने पति को, अपने बेटे को तंबाकू खाने को नहीं देती, पाउच खाने को नहीं देती। भारत की कोई मां जब अपने पति को एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं देती, तंबाकू खाने को नहीं देती, तो भारत की भूमि पर रहने वाली मेरी पार्वती मैया अपने पति को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिए। ये तो दुनिया के लोगों ने भगवान को बदनाम करने का प्लान बनाया कि देवताओं को बदनाम करो, नवयुवक टीम को बिगाड़ दो। बिगाड़ेंगे कैसे नवयुवक टीम को? कह देंगे देवी जी को मदिरा चलती है, उनको ये चढ़ता है, उनको चढ़ती है, उनको भांग चढ़ती है, तो नवयुवक लड़का लड़कियों को बिगाड़ा कैसे जाए? तो उन्हें धर्म को साथ में जोड़ लिया और धर्म को जोड़कर नवयुवक टीम को बिगाड़ दिया। भगवान को ये नशा प्रिय नहीं है, भगवान को नशे से कोई मतलब नहीं। हमारा तो निवेदन है आप सबसे, कोई नशा आप करते हो उसको छोड़ चलो। एक नशा अपनी जिंदगी में ऐसा कर लो शिव महापुराण का कि मैं जब भी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगा, मेरे बाबा मुझे इतना झोली भर कर ऐसी कृपा कर देना कि मेरे को ऐसा धन देना कि मैं पानी के पाउच खरीदूं, पानी की बोतल खरीदूं, बिस्कुट का पैकेट खरीदूं, भोजन लाऊं और इन सब का पेट भर कर जाऊं, ऐसा धन देना। नशा करूंगा तो ये नशा है मेरा, जनमानस की सेवा करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। हम गलत जगह पर अपने धन को जो मिला कम ना मिला, जो मिला जब अपने स्मरण में आए हम शिव भक्ति को रमाए।
हम शिव भक्ति को रमाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भेद शंकर बता देते हैं। राम जी के प्राण छूटने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। भगवान कृष्ण के जीवन में अंत समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक प्रतिबिंब है। श्री हनुमंत लाल, दुर्वासा बाबा, ये शिव का एक स्वरूप है। जाकर बता देते हैं कोई सतगुरु आएगा तुम्हारे जीवन में, कोई संत आएगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे जीवन में आकर वो तुम भटक रहे होगे और वो सतमार्ग बताकर चले जाएगा कि शंकर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। भटकना नहीं, इधर उधर मत जाना। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, आप नहीं जाइए। कोई कहे हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारी साइड आ जाओ, ना ना ना। जूठन मत खाना, अपने घर की पत्तल खाना, पर दूसरे धर्म में कभी मत जाना। अपने घर का भोजन करना पर दूसरे धर्म में मत जाना। अपने घर का भोजन, झूठन ना खाइए, किसी दूसरे धर्म में ना जाइए। गुरुजी, हम किसको भजें? तुम्हारा मन, 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसको भज लो। चाहे तो राम कहो, चाहे तो कृष्ण कहो, चाहे तो शिव कहो, चाहे बनी कहो, चाहे गोदावरी कहो, जो मर्जी पड़े, तुम्हारा मन जो कर जाए, पर भजो अपने, दूसरे। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव आराधना में आपकी चित्तवृत्ति रमना चाहिए। समय आया, भगवान शिव की कथा कर रही है। विष शिव जी के पास में पिया। घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। छोटी बहू गलती कर देगी तो सास उसे माफ कर देगी, पर बड़ी बहू गलती करेगी तो माफ नहीं करेगी। देख के नहीं चल सकती थी, अंधी हो गई। अंधी है तू, अकल नहीं है तेरे में, देख कर नहीं चल सकती थी। छोटी अगर गलती करेगी, छोटी है, अकल नहीं है, अभी नहीं आई है, उसे नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा बड़े मत बनो। ज्यादा बड़े बन जाओगे तो फिर भगवान जन नहीं हो पाएगा। जितने छोटे बनकर जिंदगी जियोगे उतना अच्छा है। जितने ज्यादा लोग बड़े हो जाते हैं उनकी 3 चीजें चली जाती है, एक हंसी, एक भोजन, तीसरे नंबर पर उसकी ताली। ये 3 चीज बड़े लोगों की चली जाती है। ये हंस भी नहीं सकते ज्यादा। जितने ज्यादा धनपति, करोड़पति, सत्ताधारी, बहुत बड़े औहदे पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसका भोजन भी चला जाता है, उसकी हंसी चली जाती है, हाथ की ताली चली जाती है। उसको खुशी हो रही है, ताली बजाना चाहता है, नहीं बजा सकता। कहीं आरती भी हो रही है तो भी ताली, क्योंकि बड़े हैं। हंसने का मन कर रहा है, आज खिलखिलाने का हंसने का मन हो रहा है, हंस नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते। बहुत स्लो हंसी, बहुत। दांत नहीं निकाल सकते, ज्यादा निकालेंगे तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए। भोजन भी गया। ज्यादा बड़े हो जाओ तो खा भी नहीं सकते। शादी में गए, 500 का लिफाफा दे रहे, कुछ नहीं खा रहे, बस धीरे से। इतनी देर में तो जो छोटा है वो तो सारे स्टॉल निपटा के चला गया। 100 रुपए का लिफाफा दिया और 200 का खा के गया। तुम 500 का दे रहे और 50 का भी नहीं खा के जा रहे। कितना तुम्हारा मन कर रहा है, बहुत सारे हैं, पर क्या करो। मन करे सो तो क्या मतलब का। बहुत बड़े मत बनो, छोटे बनो। एक माँ के 2 पुत्र, 14 साल का, 4 साल का। 14 साल वाला कहता है मम्मी आई,
भूख लगी, आई ने उसको भोजन दे दिया थाली में लगाकर। 14 साल का बेटा खा रहा है नीचे बैठकर, 4 साल का बेटा कर रहा है, भूख लगी, आई ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, बच्चे को पकड़ा दिया। 14 साल का बेटा बैठकर खा रहा है, 4 साल का बेटा आई का पल्लू पकड़कर, माँ का पल्लू पकड़कर जाता जाता खाता खाता जा रहा है, माँ के पीछे चलता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी से कहना, भगवान हमें 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना, एक जगह बैठकर हम तेरा भजन नहीं कर सकते, हमें 4 साल के बच्चे जैसा बना दे, चलते फिरते भजन करे और तर जा। 14 साल जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर भजन करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें तो 4 साल के बच्चे जैसा बनाकर चलता फिरता भजन करें और अंत में चले जाएं, चलते फिरते तेरा भजन करें। एक लोटा जल चढ़ाया, सारी समस्या का हल कर लिया। एक बेलपत्री खाई, रोग से मुक्ति पाली। शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, जीवन का सुख पा लिया। शिखर का दर्शन कर कर सारे पापों को नष्ट कर दिया। बस हमारा जीवन इतना सरल हो गया। पहले लोगों ने भगवान की पूजन को कठिन बताया था, शिव महापुराण ने सरल कर दिया, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है शिव की भक्ति। और कहो इस नासिक की कथा में, कार्तिक के महीने की कथा में भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मैं कथा सुनने के लिए ये आई हूं, 25 तारीख को आज कथा विराम हो जाएगी। जब मेरे महाराष्ट्र में जलगांव में 5 दिसंबर को जब कथा चालू हो तो बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि उस कथा में मेरा भी पत्र वहां पहुंचना चाहिए, मेरा पत्र भी वहां पहुंचना चाहिए कि मुझे बाबा ने इतना दिया है, मुझे शिव ने इतना दिया, वहां मैं पहुंचूं, कहूं मैं शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज विष मिला शिव ने धारण करा, बड़े होकर पीना पड़ता है अमृत, देवताओं को मिल गया। समय आया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। जैसे प्रदोष का समय, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन जीवन में कल्याण का दिन होता है, कल्याणप्रद होता है। शिवरात्रि का दिन कल्याणप्रद होता है, सोमवार की अष्टमी का दिन कल्याणप्रद होता है, कल्याण। एक आनंद की अनुभूति करा जाता है, आनंद क्यों? शिव कथा कर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हुई, भगवान शिव ने उसको मुक्त करा। सोमेश्वर महादेव बनकर बैठे, भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर महादेव प्रकट हुए तो महाकालेश्वर बने। बिंद नामक पर्वत पर शिव ने आकर दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से केदारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उसका संहार करने के लिए भगवान भीमाशंकर बन गए। फिर आया वर्णन काशी विश्वनाथ का, जो मनु शत्रुपा के लिए शिव विराजमान है। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगाया ईर्ष्या करने वालों ने, शंकर ने आकर उनके लिए गंगा जी प्रकट कर कर कल्याण कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्र्यंबकेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, शंकर जाना नहीं चाहते थे, रुक। शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, जब तक बाबा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई लोग हमसे हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पर महादेव कब बैठेंगे? हम उनसे एक ही बात करते हैं, जब बाबा को बैठना होगा तब बैठेंगे। तैयारी चल रही है, मंदिर निर्माण चल रहा है, गौशाला का भी बड़ा निर्माण, धर्मशाला का भी चल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। जब बाबा बैठना चाहेगा तब बैठेगा। क्यों नहीं बैठ रहा, जल्दी क्यों नहीं बैठ रहा, उसकी मर्जी, क्यों नहीं बैठे ये तो उनके ऊपर निर्भर है। हो सकता है अयोध्या में राम जी महाराज को बिठाने के बाद मेरा बाबा फ्री होकर फिर आराम से बैठे, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। वो भी तो पहले सबको लुटा देता है, बिठा देता है,
घर के यहाँ पर बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बड़े बड़े भाई बैठे हैं, कोई पति बैठा है, पिता बैठा है, तो वो अपने घर के जो बच्चे साथ में लाए पहले उनको बिठाते हैं। बोलो बिठाते कि नहीं बिठाते? पहले उनको सेटल करेंगे, इसके बाद खुद सेटल हो सकता है बाबा की मर्जी कि पहले अवध में, अयोध्या में जनवरी के महीने में मेरे राम जी बैठ जाएं, उसके बाद बाबा कहीं कृपा करे कि उसकी मर्जी हो जाए। बाद में उसके ऊपर है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। कभी जिंदगी में मौका मिले, बाबा अगर ऐसी कृपा करे तो एक बार बाबा के धाम में बाबा को उधर की शीतलता, उसकी शांति का अनुभव आप स्वयं करते होंगे। आप लोग गए हैं? कौन कौन गए हैं? कुबेरेश्वर गए हैं आप लोग? कुबेरेश्वर गए होंगे तो आपको एक अलग अनुभव हुआ होगा। सारे सब मंदिर जाना और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रसतत्व आनंद। पड़े हैं रात भर भगवत भजन में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा विराज वैद्यनाथ के रूप में बाबा बैठे। अगला वर्णन आया, नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान यहाँ आए और विराजमान हुए। राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। फिर आया वर्णन कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घूष्मा सुदेहा। घूष्मा का बेटा मर गया था, सुदेहा ने मार दिया था, जिसको भगवान शंकर ने जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग का जो संवाद सुना, बाबा देवादिदेव महादेव आनंद पाए। भगवान शंकर ने अपने सिर की बेलपत्र उतार शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो तुमरुका जी, चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ, तुम पति के लोक में जाओगे। शिव जी कहते हैं, जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता है, भाव से कदम चलकर भी शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं शंकर स्वयं उसके दरवाजे पर दुख हरने के लिए पहुंच जाता हूं। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव, मेरे भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं।